बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत से गांव में एक युवक रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन बेहद मेहनती था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर वह भड़क जाता, किसी की बात सहन नहीं कर पाता और क्रोध में आकर ऐसे शब्द बोल देता जिनका उसे बाद में पछतावा होता। गांव के लोग उससे डरते थे, उसके परिवार वाले दुखी रहते थे और मित्र धीरे धीरे उससे दूर होने लगे थे। अर्जुन को यह बात खलती थी, पर वह खुद को रोक नहीं पाता था। जब गुस्सा आता तो जैसे उसके ऊपर किसी और का कब्जा हो जाता। एक दिन उसका गुस्सा इतना भड़क गया कि उसने अपने छोटे भाई को धक्का दे दिया, जिससे वह गिरकर जख्मी हो गया। मां ने रोते हुए अर्जुन से कहा, बेटा, अगर तू अपने गुस्से पर काबू नहीं पाएगा तो एक दिन ये गुस्सा तुझे अकेला और पछतावे में डुबो देगा। अर्जुन को पहली बार अपने कर्मों पर ग्लानि हुई। उसने तय किया कि वह अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए कुछ करेगा। उसी गांव के बाहर एक शांत तपस्वी साधु रहा करते थे, स्वामी राघव। लोग कहते थे कि उन्होंने वर्षों तप कर अपने भीतर की अग्नि को शांत कर लिया था। अर्जुन उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे अपने गुस्से से मुक्ति दिलाइए। मैं अपनों को दुखी कर रहा हूं। मुझे शर्म आती है अपने व्यवहार पर। स्वामी राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही मार्ग पर आए हो पुत्र, लेकिन गुस्से पर काबू पाने के लिए कोई जादू नहीं है। यह तो अभ्यास और आत्मबोध से ही संभव होता है। मैं तुम्हें एक प्रयोग दूंगा, उसे करोगे? अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी। स्वामी ने उसे एक खाली थैला और 100 कीलें दी। फिर बोले, हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए, तुम इस थैले से एक कील निकालना और अपने आंगन की लकड़ी की बाड़ में ठोक देना। हर शाम आकर मुझे बताना कि कितनी कीलें ठोंकी। अर्जुन को यह अजीब सा तो लगा, लेकिन उसने शुरू किया। पहले दिन ही उसने 15 कीलें ठोंकी, दूसरे दिन 13, फिर 10। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, उसके हाथ दर्द करने लगे, बाड़ में जगह कम पड़ने लगी और हर बार कील ठोकने से पहले उसे सोचना पड़ता, क्या यह गुस्सा सच में इतना जरूरी है? धीरे धीरे एक हफ्ते बाद कीलों की संख्या घटने लगी। तीसरे सप्ताह तक वह केवल 2-3 कीलें ही ठोकता और एक दिन ऐसा भी आया जब उसने दिन भर एक भी कील नहीं ठोकी। वह खुशी खुशी स्वामी राघव के पास गया और कहा, गुरुदेव, आज मैंने एक भी कील नहीं ठोकी। गुस्सा आया जरूर, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। स्वामी मुस्कुराए और बोले, अच्छा है, अब जब भी तुम एक दिन बिना गुस्से के बिताओ तो एक कील बाट से निकाल देना। अब अर्जुन ने दूसरा अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे जैसे उसने कीलें ठोकी थीं, वैसे ही अब वह उन्हें निकालने लगा। महीनों बीत गए, लेकिन एक दिन वह बहुत भावुक होकर स्वामी के पास गया और कहा, गुरुदेव, आज मैंने आखिरी कील भी निकाल दी। स्वामी उसे बाढ़ तक ले गए और बोले, देखो अर्जुन, यह वही बाढ़ है जिसमें तुमने कीलें ठोंकी थीं और फिर निकाली। अब क्या दिख रहा है? अर्जुन ध्यान से देखने लगा। बाढ़ पर सैकड़ों छेद थे, कुछ जगहें फटी हुई थीं, कुछ जगहें टूटी। वह बोला, गुरुदेव, यह तो बहुत बदसूरत हो गई है। स्वामी गंभीर स्वर में बोले, यही तो तुम्हारा गुस्सा करता है पुत्र। जब तुम क्रोधित होते हो और शब्दों के तीर छोड़ते हो, वे सामने वाले पर चोट करते हैं। माफी मांगने से तुम कील तो निकाल सकते हो, पर जो छेद रह जाते हैं उन्हें भरने में बहुत वक्त लगता है, कभी कभी जीवन भर नहीं भरते। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उस दिन उसे पहली बार गुस्से की असली कीमत समझ आई। कहानी से सीख, गुस्सा एक क्षणिक अग्नि है, लेकिन वह आपके रिश्तों, विश्वास और सम्मान को जलाकर राख कर सकता है। अपने गुस्से को पहचानना और उस पर नियंत्रण पाना आसान नहीं होता, परंतु संभव है। सांसों को शांत करना, उस क्षण रुक जाना और फिर बोलना, यही गुस्से को हराने का मार्ग है। स्वामी राघव की तरह जीवन भी हमें रोज यह अभ्यास सिखाता है। बस जरूरत है सच को देखने और बदलने की इच्छा रखने की। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।